चैनल इन्वेस्ट नाउ। आज हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में एक सुपर पावरफुल इंडिकेटर कवर करने वाले हैं, इचिमोकू क्लाउड। ये एक ऐसा टूल है जो मार्केट का पूरा नक्शा एक साथ दे देता है। ट्रेंड, मोमेंटम और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब एक ही चार्ट पे मिलेगा। अगर आपको एक ही इंडिकेटर से सब कुछ समझना है तो इचिमोकू आपका सुपर हीरो है। आज हम समझेंगे कि इचिमोकू क्या है, कैसे काम करता है और ट्रेडिंग में इसे कैसे यूज लेना है विद रियल एग्जांपल्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इचिमोकू क्लाउड होता क्या है। ये एक जापानीज इंडिकेटर है जो चार्ट पे एक क्लाउड और कुछ लाइंस बनाता है। ये दिखने में थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इतनी श्योरिटी मैं देती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक इचिमोकू आपका फेवरेट खिलाड़ी बन जाएगा। चलिए पहले इसे समझने लायक बना लेते हैं। इस इंडिकेटर में 5 मेन पार्ट्स होते हैं: बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन, लैगिंग स्पैन और लीडिंग स्पैन ए एंड लीडिंग स्पैन बी। अब ये देखो कि ये काम कैसे करते हैं। जो कन्वर्जन लाइन है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाती है और जो बेस लाइन है वो मीडियम टर्म ट्रेंड बताती है। और ये दोनों लाइंस मिलके, कौन सी, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, ये दोनों मिलकर हमें मार्केट का करंट मूड बताती है। यानी MACD क्रॉसओवर याद है ना, उसी तरह यहाँ पर भी अगर कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो ये हमें बुलिश ट्रेंड इंडिकेशन देती है। अब लैगिंग स्पैन को समझते हैं। लैगिंग स्पैन फास्ट प्राइस को प्लॉट करता है। यानी अगर यहाँ आप देखें तो ये लैगिंग स्पैन प्राइस से पीछे चल रहा है ना। ये करंट कैंडल से 26 कैंडल पीछे मूव करता है। ध्यान दें, 26 कैंडल पीछे, यानी डे टाइम फ्रेम पर 26 डे, आवर टाइम फ्रेम पर 26 आवर और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर 26 मिनट लेट चलेगा। समझ गए ना, 26 कैंडल काउंट है। तो अगर लैगिंग स्पैन प्राइस से ऊपर मूव कर रही है तो ये बुलिश इंडिकेशन को कंफर्म करता है। चलो अब देखते हैं लीडिंग स्पैन ए एंड लीडिंग स्पैन बी क्या काम करता है। ये दोनों मिलकर क्लाउड बनाते हैं और फ्यूचर के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाते हैं। अब देखो, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन ने करंट मूड बताया, लैगिंग स्पैन ने पास्ट मूवमेंट को एनालाइज किया और लीडिंग स्पैन हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन भी देगा। तो मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों एक ही इंडिकेटर से, तो और क्या ही चाहिए। तो हम कहाँ थे, लीडिंग स्पैन देख रहे थे। तो लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी दोनों मिलकर एक क्लाउड एरिया बनाते हैं। अगर वो क्लाउड रेड है तो बियरिश और अगर क्लाउड ग्रीन है तो बुलिश। और इसके अलावा अगर क्लाउड प्राइस के ऊपर है तो बियरिश और अगर क्लाउड प्राइस के नीचे है तो बुलिश। बस, तो ये देगा हमें तीसरी कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन इन सिंगल इंडिकेटर। ये सब एक साथ ट्रेंड और स्ट्रेंथ का पूरा पिक्चर दे देते हैं। इचिमोकू एक ग्लैंस में बताता है कि मार्केट कहाँ जा रही है और कितनी स्ट्रांग है। चलो तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इसको ट्रेडिंग में यूज कैसे करना है। सबसे पहले इचिमोकू क्लाउड को ऐड कर लो। नाउ प्राइस और क्लाउड का पोजीशन देखो। अगर क्लाउड ऊपर है तो बाय का चांस और अगर क्लाउड नीचे है तो सेल का चांस। कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का क्रॉसओवर भी चेक कर लो। बुलिश क्रॉसओवर पे बाय और बियरिश पे सेल। डन। नाउ कंफर्मेशन के लिए लैगिंग स्पैन और देख लो। अगर प्राइस नीचे है तो बुलिश और प्राइस ऊपर है तो बियरिश। ये टूल लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है। अब कुछ रियल एग्जांपल्स देख लेते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट है ये। यहाँ जो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें प्राइस ग्रीन क्लाउड के ऊपर ट्रेवल कर रही है और कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को क्रॉस भी किया है। लैगिंग स्पैन को देख लो। लैगिंग स्पैन भी 26 कैंडल बिफोर प्राइस के ऊपर आ चुका है। यहाँ दिख रहा है एक परफेक्ट ट्रिपल कंफर्मेशन और इसके बाद प्राइस ने सीधा 1200 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट दिया। चलो नेक्स्ट ये है आपके सामने टाटा स्टील का चार्ट। अक्टूबर 2024 में प्राइस रेड क्लाउड के नीचे थी, लैगिंग स्पैन भी नीचे, स्टॉक 155 से 145 तक गिर गया, बियरिश सिग्नल काम आ गया। तो इस तरह से अब आप जान चुके हैं कि इचिमोकू क्लाउड क्या होता है,
कैसे वर्क करता है और कैसे हमें इसे यूज लेना है। अब यूज लेने से पहले प्रैक्टिकल टिप्स भी देख लो। टिप नंबर 1, एज फॉर ऑल इंडिकेटर्स, इचिमोकू को भी अकेला मत यूज करो। RSI या वॉल्यूम के साथ भी कंफर्म कर लो ताकि सिग्नल जो आपके ट्रिपल कंफर्मेशन के है वो फॉल्स होने के चांस ही ना हो। चलो टिप नंबर 2, क्लाउड के थिक या थिन होने पे ध्यान दो। अगर थिक क्लाउड है तो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, और थिन का मतलब वीक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। टिप नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए डेली या वीकली चार्ट और शॉर्ट टर्म के लिए 1 आवर चार्ट ट्राई कर लो। टिप नंबर 4, लेगिंग स्पैन का यूज कंफर्मेशन के लिए जरूरी है, बिना इसके ट्रेड रिस्की हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बैक टेस्टिंग जरूर कर लो और अपने स्टाइल से ट्विक कर लो। तो ये था इचिमोकू क्लाउड, मार्केट का सुपर हीरो। ये आपको ट्रेंड, मोमेंटम और लेवल्स एक साथ समझने में हेल्प करेगा। तो आपको कैसा लगा इचिमोकू क्लाउड, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। एंड रिमेंबर, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट लक, it's about strategy, patience and the courage to trust the process. So keep growing.